अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है यूजी सेमेस्टर 2, जिसमें कि हम लेक्चर 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक चीज़ बोलना था कि लेक्चर 16 तक जो है हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम किए हैं। और आज का जो लेक्चर है वो है टू फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड सब टेंजेंट। और इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। लगभग एक वीडियो और आएगा तो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पार्शली डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसके बाद लिमिट, एल हॉस्पिटल रूल्स, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। तो जो टारगेट है कि 100 वीडियो तक, 90 to 100 तक में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कि टू फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड सब टेंजेंट। ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये तो वाई एक्सिस है, हमको निकालना क्या है, नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड सब टेंजेंट। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये जो मेरा है ये टेंजेंट है। हम बोले थे कि टेंजेंट के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। और अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप एक बार देख लीजिए, जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कर्व को टच करते हुए तब टेंजेंट वाई, सिर्फ सिंपल लाइन नहीं खींचेंगे, कर्व को टच करते हुए जो पास कर रहा है ये टेंजेंट है। ये एंगल हम लोग मान लिए क्या कि इसका एंगल बन रहा है साई टी विद टेंजेंट। और इस पॉइंट पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जिसको हम लोग एन पॉइंट मान लिए। और ये दूरी जो है इस जगह से लेके ये दूरी हम वाई मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हम लोग पी मान लेते हैं। पी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। और ये पॉइंट से लेके यहाँ पे जो है हम नॉर्मल, चूँकि नॉर्मल में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तब बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि कर्व से पास करते हुए टेंजेंट पे जहाँ पे कट करता है वहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो मेरा क्या कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। इसको हम लोग पॉइंट मान लेते हैं जी। और ये टोटल एक्स एक्सिस है, ये हम एक्स मान लेते हैं, पी हो गया। इस जगह से ये ओ पॉइंट है, ये दूरी जो है ये मेरा सब टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब टेंजेंट। और ये दूरी जो कहलाता है ये मेरा क्या कहलाता है तो सब नॉर्मल। अब हम लोग थोड़ा सा लिख रहे हैं, देखिए क्या, लेट द इक्वेशन ऑफ, लेट, ध्यान से देखिएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ है कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। फिर से लेट पी भी द, यहाँ पर पी पॉइंट है, लेट पी भी द, लेट पी भी द एनी पॉइंट, लेट पी भी द एनी पॉइंट ऑन द कर्व, on the curve whose coordinate are, whose coordinates are, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है तो x और y है। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम p से ड्रॉ करते हैं p एन परपेंडिकुलर। देखिए फ्रॉम p से हम लोग, ये मेरा टेंजेंट है, टेंजेंट है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम पी से ड्रॉ किए, पी से एन जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस में, ये परपेंडिकुलर है। और ओ से एन की दूरी, ओ से एन की दूरी हम लोग टोटल क्या मान लेते हैं एक्स। और एन ड्रॉ द टेंजेंट, पी टी जो है, पी टी, पी से टी बी ए टेंजेंट, be a tangent and normal, and normal क्या है P से G, P G मेरा क्या है नॉर्मल at the point P of the curve, of the curves of the curve meet, कौन एक्सिस है x एक्सिस एट पॉइंट क्या है T एंड G आर रेस्पेक्टिवली, T एंड G आर रेस्पेक्टिवली। अब देखिए देन द लेंथ, देन द लेंथ T से N
ये जो लेंथ है प्रोजेक्शन ऑफ द टेंजेंट, देन द टी से एन जो है इसको लिख देते हैं बगल में, दैट इज ये मेरा क्या है प्रोजेक्शन ऑफ द टेंजेंट, प्रोजेक्शन ऑफ द टेंजेंट पी टी ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड द सब टेंजेंट। ध्यान से देखिएगा, टी से एन जो है, टी से एन की दूरी जो है ये मेरा क्या कहलाता है, तो सब टेंजेंट, सब टेंजेंट। और एंड एन जी जो है, एन से जी की दूरी ये भी है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी जी ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखे दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी जी ऑन किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। एन जी को जो है हम लोग कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, तो सब नॉर्मल, सब नॉर्मल्स। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, तो हियर वी फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट, सब टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, टी एन, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, एन जी, टेंजेंट, टेंजेंट, पी टी और एंड नॉर्मल, क्या प्रूव करना है, पी जी, ये फाइंड करना है। पी से जी करना है, पी से एन, और क्या करना है, सॉरी टी से एन और एन से जी और पी से ये करना है। दैट मीन्स कि हमको क्या निकालना है, टी से एन की दूरी एन जी निकालना है, इसके बाद क्या निकालना है, पी से लेके, ये पी से लेके जी की दूरी, ये जी लिखे पी जी। अब चूंकि फर्स्ट में देखिए इन ट्रायंगल टी एन पी में चलते हैं हम लोग, टी एन पी में, ये एंगल में चलते हैं, ये वाला, ये ट्रायंगल में चलते हैं टी एन पी में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन साई इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि टेन साई क्या होगा, परपेंडिकुलर पी एन बटे टी एन, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर को माने हैं वाई बटे क्या हो जाएगा, टी एन। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, या सॉरी टी एन इक्वल टू, हम लोग टी एन लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, टी एन, यहाँ पे देखिए टी एन है तो y बटे कितना हो जाएगा, टेन सा, y बटे टेन सा, टी एन चाहिए तो y बटे कितना होगा, टेन सा, तो हम इसको लिख सकते हैं y, और टेन सा का मतलब क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स। तो हैंस द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो होगा वो कितना हो गया, y बटे डी वाई बटे डी एक्स। तो लेंथ ऑफ हमको लोग क्या किए, सब टेंजेंट निकाल दिए। अब सेकेंड केस में देखिए हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। फिर हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल पी एन जी में, पी एन जी में, ये वाला ट्रायंगल में चलते हैं। तो चूंकि ये एंगल हम साई माने हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, ये भी एंगल हम लोग क्या मानते हैं, साई हो जाएगा, सेम एंगल। अब देखिए जैसे चलते हैं सेकेंड में लेंथ ऑफ सब, तो चलते हैं इन ट्रायंगल पी एन जी में, तो हम लोग जानते हैं कि टेन साई, यहाँ पे देखिए टेन साई, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा एन से जी, और बेस हो जाएगा वाई एक्सिस के लो, वाई एक्सिस के लो, दैट इज कॉल्ड एन जी बराबर हो जाएगा वाई इंटू, एन जी इक्वल टू वाई इंटू टेन साई, और टेन साई को हम लिख सकते हैं वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, हैंस द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान से रखिएगा, सब टेंशन पे y बटे डी वाई बटे डी एक्स, सब नॉर्मल में y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। चलिए अगला बढ़ते हैं, चलिए अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग चलते हैं पी टी स्क्वायर, ट्रायंगल में भी बता रहे हैं पी टी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए अगर चलते हैं P से T की स्क्वायर, यहाँ पे P है, यहाँ पे T स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर जो बेस स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं P से T की, और अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड P से T, तो पी टी स्क्वायर,
बराबर हो जाएगा कितना, तो पी एन स्क्वायर और प्लस टी एन स्क्वायर। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि पी एन को क्या मानेंगे, पी एन तो वाई दिया हुआ है और टी से एन की दूरी हम लोग लिखे हैं कितना, तो वाई बटे डी वाई बटे डी एक्स। देखिए पिछले में बताए थे कि पी से एन की दूरी जो है वो मेरा कितना है, वाई है, और टी से एन जो है वो वाई बटे डी वाई बटे कितना है, डी एक्स। देखिए इस जगह मेरे पास दिया हुआ है पिछले वीडियो में, ये चीज़ मेरे पास मेंशन है। देखिए सब नॉर्मल है, एन जे भी मालूम है, टी एन भी मालूम है, तो वही हम वैल्यू उसमें क्या किए, पुट किए। अब जैसे पुट करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे देखिएगा, रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा टी एन इक्वल टू वाई डी वाई बटे डी एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइज वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 + 1 बटे डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक लिख दिए, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर पी से टी की स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा, जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अब बटे कितना होगा, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर हम लोग पी टी क्या है मेरा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स कि पी टी इज इक्वल टू पी टी है, यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, तो वाई चूँकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वाई √1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स। यही मेरा क्या हो गया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया पी टी। अब लास्ट मेरे पास बचा है कि लेंथ ऑफ, सॉरी ये हुआ लेंथ ऑफ नॉर्मल हुआ, बाय मिस्टेक हो गया, ये लेंथ ऑफ जो है पी टी, हाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हमको क्या चाहिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल गया, अब हमको चाहिए लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब हमको जो फाइंड करना है वो करना है लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो देखिए लेंथ ऑफ नॉर्मल दैट इज हमको निकालना क्या है, पी से जी। ध्यान से देखिए हमको निकालना क्या है, तो पी से जी की दूरी। तो ये हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर जो बेस स्क्वायर करेंगे। चलिए दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि पी जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो पी एन स्क्वायर अभी बताएं और प्लस कितना है, तो एन जी स्क्वायर। और पी एन स्क्वायर को हम क्या माने हैं, पी एन स्क्वायर को वाई स्क्वायर और एन जी अभी तुरंत लिखे हैं वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स का कितना हो जाएगा, तो होल स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो चलिए कॉमन लीजिए, हम लोग वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ हुआ, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वाई इंटू अंडर रूट की स्क्वायर था, स्क्वायर का √1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ ये भी आता है कि द लेंथ ऑफ नॉर्मल इज ऑल्सो वाई बराबर, देखिए दैट इज द, ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स को हम 10 साइन लिख सकते हैं, तो 10 स्क्वायर सा दैट इज कॉल वाई 1 प्लस 10 स्क्वायर सा क्या होगा, सेक स्क्वायर सा, तो रूट खत्म करें तो क्या हो जाएगा 6 सा। ये मेरा लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो निश्चित तौर पे समझ में आएगा। तो चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो यहाँ से शुरू कीजिए, एक पार्ट यहाँ तक हुआ, अगला देन से 2 पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट यहाँ तक लीजिए, पीटी तक थर्ड पार्ट, और फोर्थ में इस जगह लीजिए। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। बोल रहा है क्या चीज़ कि सो दैट द कर्व्स y इक्वल टू बी इंटू ई पे पावर -a बटे एक्स द सब टेंजेंट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है कि y एक्सिस, मतलब क्या प्रूव कर, सॉरी एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सब टेंजेंट जो होगा, सब टेंजेंट जो होगा वो वेरीज करेगा एज द स्क्वायर ऑफ एब्सिसा का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, इजी सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में जो दिया है
तो y इज इक्वल टू बी इंटू ई पे पावर माइनस ए बटे एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स निकालते हैं। तो b इंटू ई पे पावर माइनस ए बटे एक्स इंटू देखिएगा ध्यान से, ई पे पावर माइनस ए बटे एक्स का क्या होगा, माइनस ए बटे एक्स इंटू 1 बटे एक्स का कितना होगा, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या लिखे, डी वी बटे डी एक्स ई पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक बार, ई पे पावर माइनस ए एक्स का क्या होगा, माइनस ए बटे एक्स ही होगा। और ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये चीज़ नहीं होगा, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। इसके साथ कोफिशिएंट कितना है, ए। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो ये हो जाएगा ए बी ई पे पावर माइनस ए बटे एक्स इंटू 1 बटे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे देखिए इसके साथ भी कोफिशिएंट माइनस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। ये फिर से समझा देते हैं, बी ई पे पावर माइनस ए बटे एक्स इंटू माइनस ए को कोफिशिएंट को बाहर किए और माइनस 1 बटे एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ए को कोफिशिएंट, तो 1 बटे एक्स का क्या होगा, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए बी ई पे पावर माइनस ए बटे एक्स इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर। अब चूंकि फार्मूला का यूज़ करते हैं, फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे करेंगे तो चूंकि जानते हैं कि द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ऑफ द कर्व, टेंजेंट क्या होता है, y बटे डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो y बटे डी वाई बटे डी एक्स अभी हम लोग क्या प्राप्त किए हैं, ए बी ई पे पावर माइनस ए बटे एक्स इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो ऊपर चल गया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज द फ्रॉम कर्व ऑफ इक्वेशन। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि y का मान जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में y का मान मेरे पास कितना दिया है, तो b ई पे पावर कितना है, माइनस ए बटे एक्स। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं b ई पे पावर माइनस ए बटे एक्स, ये तो गिवन है, बटे ए बी ई पे पावर माइनस ए बटे एक्स इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये b बटे कितना हो गया, b भी कैंसिल हो गया, तो बचा 1 बटे ए इंटू एक्स स्क्वायर। दैट इज़ हम लोग लिख सकते हैं कि सब टेंजेंट जो है, सब टेंजेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे ए तो कांस्टेंट है इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, एक पार्ट, दूसरा पार्ट। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब लास्ट जो बचा एक वीडियो और आएगा, इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद वाचिंग द वीडियो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि बेनिफिट मिले। और आप लोग को देखते हैं कि वीडियो कम देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कंप्लीट रूप से देखिए, ठीक है। तो धन्यवाद।